तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जो है आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैथ के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन जो आपके सेम टू सेम रहने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न यही रहने वाला है, सिर्फ आपके नंबर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में इन क्वेश्चनों को किस तरह से सोल्व करना है फास्ट तरीका मैं आपको जो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु को रिया ने प्रेम को 20% प्रॉफिट पर बेचा और कुछ दिनों के बाद प्रेम ने रिया को 20% की हानि पर बेच जो वापस कर दिया। तो इसमें रिया को जो प्रॉफिट हुआ या फिर लाभ हुआ वो हमें बताना है। ठीक है भाई, इसमें आपको दिख रहा है भाई पहले तो उसको प्रॉफिट में बेचा फिर उसको हानि में बेचा। ठीक है जी, यानी कि सक्सेसिव मेथड लगाएंगे या फिर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए और दोनों परसेंटेज अगर सेम हो तो आपको कुछ नहीं करना। इसका फॉर्मूला था एक्स स्क्वेयर बटे में 100। एक्स स्क्वेयर यानी कि 20 का स्क्वेयर, 20 का स्क्वेयर होगा यहाँ पर 400 और बटे में 100। ठीक है जी, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो इसमें पास हमारे पास आ गया 4%। और इस तरह के मामले में हमारे पास हमेशा जो भी आते हैं वो हानि होती है। ठीक है जी, यानी कि 4% की जो है वो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अगर इसका बेसिक तरीका बताऊं भाई, आप जो है इसमें सक्सेसिव मेथड लगा सकते हो। ठीक है, या फिर आप रेशो मेथड लगा लेना। ठीक है जी, पहले हुआ है प्रॉफिट 20% का, यानी कि 5 की वस्तु 6 में बेची। फिर उसको क्या हुआ कि उसने क्या प्रॉफिट की 20% की हानि पर, यानी कि 5 की वस्तु 4 में बेची। ठीक है भाई, इसको आप जो है यहाँ पर रेशियो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करना है कि देख भाई, पंजो पंजो 25। ठीक है भाई, 25 और 6 चौका 24, 24 25 की वस्तु 24 में बेची, क्या हुई हानि हुई 1 रुपये की 25 पर। ठीक है, इंटू में 100। ठीक है भाई, 25 चौके 100। ठीक है, क्या होती हानि, तो यहाँ पर भी हमारा 4 आंसर आता है। ठीक है भाई, फास्ट वाला तरीका ये है जो मैंने सबसे पहले कराया था। अगर आपको वो नहीं समझ आया तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है भाई कि 2 क्रमिक छूट है 9% की और 8% की। ठीक है, तो इनकी एकल छूट बतानी है भाई क्या होगी। ठीक है, सक्सेसिव मेथड फिर वही है। ठीक है, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। 9 क्या है छूट है तो माइनस का। ठीक है, माइनस का 8। ठीक है, प्लस में 9 इंटू में 8 बटे में 100। ठीक है भाई, ये होता है सक्सेसिव मेथड। ठीक है, 9 और 8 माइनस के 17। ठीक है, प्लस के क्या हुआ हमारा 9 पॉइंट में 100। ठीक है भाई, 9 पॉइंट के 100, तो ये हो गया हमारे पास 9 अट्ठे 72, 72 बटे में 100 करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट आ जाएगा भाई। ठीक है जी, तो हमारे पास बच गया 17 पॉइंट में 72। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गए यहाँ पर 17 पॉइंट में 72%। ठीक है भाई, ये हमारी आ गई एकल छूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य यानी कि एमपी। ठीक है जी, तो उस वस्तु को 10% की छूट पर जो है बेचता है और अभी भी वह 20% का लाभ कमाता है, तो उसका खरीद मूल्य क्या है यानी कि सीपी क्या है। ठीक है भाई, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। सीपी है, एमपी है, एसपी है। ठीक है भाई, ने कहा 10% की छूट यानी कि 10 की वस्तु बेची 9 में। इस 10 की वैल्यू कितनी है 3800। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 1 की वैल्यू ये है, 9 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो हमारी जो है एसपी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3800 इंटू में 9। ठीक है, और इस पर क्या हो रहा है सीपी को क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट, यानी कि 5 की वस्तु 6 में बिक रही है। ठीक है, तो ये है 6 की वैल्यू। अब इसको क्या करते हैं हम 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6। ठीक है भाई, 3 3 9 और 3 2 से इसको काटते हैं, 2 एकम 2। ठीक है भाई, 2 में 18, 0 को 0, तो हमारे पास बच गया 19 इंटू में 3। ठीक है, 19 दूनी 38, 19 से 57 यानी कि 570। ठीक है भाई, 570 बच गया, 570 इंटू में 5 भाई। ठीक है, ये हमारे पास सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काटते हैं, पंजू 0 को 0, पंजू 7 35 का 5 हंस लग गया 3, 5 दिए 15 15। ठीक है भाई, देख पंजू 7 35 का 5 हंस लग गया 3, 5 दिए 15, 15 और 3 18, 1850 रुपये भाई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 1850 भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7200 रुपये की एक वस्तु को 10% और 5% की छूट के बाद बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। या तो आप इसकी सक्सेसिव मेथड लगा लो, ठीक है। अगर सक्सेसिव नहीं लगाना तो 7200 रुपये है। पहले क्या बेचा, 10% की छूट पर, यानी कि 9 को पर बेचा, 10 की वस्तु 9 में बेची, इनटू में क्या 5% की छूट, 5% की छूट यानी कि कितना 95 पर बेचा, बटे में 100, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है भाई, कट गया। 5 से कट के 5 दूनी 10, 19 पंज 95, 2 से 1 कट गया, कितना आ गया 2 दिए 6, ठीक है, 2 छिके 12, 36 दूनी 72, ठीक है भाई। हमारे पास नीचे वाला सारा कट गया भाई, ठीक है। ऊपर वाला हमारे पास क्या बचा, ये बचा, ये बचे हैं 19 निन्यानवे 171 इंटू में ये बचा भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, ठीक है। या तो आप जो है इसमें 19 का मल्टीप्लाई चेक कर सकते हो ऑप्शन में, ठीक है जी। अगर आपको नहीं करना तो आप इसको इससे कर लो, देख भाई 1 से करेंगे ये आ जाएगा, फिर 17 छिक 102 भाई, ठीक है भाई, 102 का 2 लग गया, हासिल 10 लग गया, ठीक है। तो 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 51, ठीक है भाई, 51 और 10 62, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 6 3 और 2 5, 62 65 आंसर आ गया भाई, ठीक है भाई, 62 65, ये आपका आंसर आ गया भाई, 62 65, 62 और सॉरी 62 56, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी जो कि 36 और 48 दिनों में काम कर सकते हैं, ए और बी 3 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और 3 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो बी शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो भाई, ए है, बी है, 36 है, 48 है, ठीक है। यदि आपसे इतनी बड़ी रकम नहीं बनती भाई, तो इसको रेशो बना लो भाई, रेशो 6 6 36, 6 48, ठीक है। लेकिन जो इसका एलसीएम आएगा ना वो 6 इंटू 6 इंटू में 8 आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद करना क्या है भाई, उसके बाद करना है आपको, यहाँ पर आ जाएगा 6 6 36, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है 6 8 48, यहाँ पर आएगा 6 भाई। अब ये क्या है, ए और बी 3 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि 8 और 6 14, ठीक है भाई, 14 इंटू में 3 दिन का काम, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, ठीक है जी, यानी कि 42 काम हो गया भाई, ठीक है। 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 42 काम हो गया। टोटल काम हमारा था कितना भाई, 48 इंटू में 48 इंटू में 6 था, ठीक है, 6 8 48 का 8 लग गया 4 6 24 28, ठीक है, यानी कि 288 काम था टोटल। 288 में से 42 हमने घटाना है, 288 में से, ठीक है भाई, 288 माइनस का 42 करेंगे तो हमारे बचता है यहाँ पर 6 4 2 246। अब इस 246 काम को कौन करता है, शेष काम बचेगा, शेष कार्य को बी करता है भाई। बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी, 6 है, ठीक है। जो 6 चौका 24, 6 कम 6 यानी कि 41 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पाइप है जो कि 18 मिनट में टंकी भर सकता है, ठीक है जी। एक पाइप माना हमने ए 18 मिनट में, ठीक है जी। दूसरा पाइप हमने मान लिया बी है, क्या करता है उन 9 मिनट में टंकी को भर सकता है, 9 मिनट में। एक और तीसरा पाइप है सी भाई, क्या करता है 12 मिनट में क्या करता है, खाली करता है, इसको माइनस में ले लिया भाई। इन सारों का एलसीएम लेना है 36 भाई, 18 दूनी 36, 9 चौका 36, 12 तीन 36, लेकिन ये माइनस का है क्योंकि ये खाली कर रहा है भाई, ठीक है, ये दोनों भर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप इसको ऐसे लगता है, ठीक है जी। तो 4 और 2 2 6 भरा और 3 खाली कर दिया, तो बचा कितना, प्लस का 3 भाई, ठीक है। अब यही एफिशिएंसी आ गई इन सब की, ठीक है, तीनों को एक साथ अगर खोला जाए, ठीक है जी, यानी कि 36 काम करना है, ठीक है जी। 6 भर रहा है, 3 खाली हो रहा है, तो 3 भरा जा रहा है, ठीक है। तो 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 मिनट आ जाएगा भाई यहाँ पर राइट आंसर आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई रेलगाड़ी से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 8.5 किलोमीटर की गति से जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करते हैं, तो ट्रेन की गति बताइए भाई। भाई ट्रेन की गति बतानी है, या तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, यदि ऑप्शन से नहीं करना तो आप क्या करना है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है भाई, ये हमारी होगी डिस्टेंस भाई, डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस हमारी क्या होती है, स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है भाई।
अब यहाँ पर स्पीड किसकी लेनी है भाई, विपरीत दिशा में है, ठीक है, विपरीत दिशा में, और मैन की गति है भाई, मैन की, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का वो लगाते हैं, ठीक है भाई। तो वो क्या है, विपरीत दिशा में, तो ट्रेन की स्पीड हमें अभी पता नहीं है, ठीक है। तो टी मान लिया हमने ट्रेन की स्पीड है, और 8.5 उसकी है, क्योंकि विपरीत दिशा में तो उसको ऐड करेंगे, ठीक है भाई। 8.5 कर लिया, और इनटू में टाइम हमारे पास 12 सेकंड, लेकिन हमारी स्पीड है किलोमीटर में, टाइम है सेकंड में, तो इसको हावर में बनाना पड़ेगा। तो इसको जो है यहाँ पर हावर में हमने बना लिया, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है जी। और 1 सेकंड में हमारे जो है वो 3600 मतलब कि 1 हावर में हमारे जो है वो 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये वाली दूरी भी हमारी किस में है, मीटर में, मीटर में, तो उसको किलोमीटर बनाने के लिए हम 1000 से भाग कर देते हैं, ठीक है भाई। अब 2 जीरो में से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये जीरो कट गई, तो हमारे पास नीचे क्या बच गया भाई, यहाँ पर ये बच गया भाई, ठीक है जी। तो 12 से काटा, 12 चौका बाती है 36, ठीक है भाई। 3 से ये कट गया, और 3 ये इधर भाग गया, तो 4, तो 12 3 36, 36 ये हो गया भाई, ठीक है। तो हमारे पास इधर क्या बच गया, ये बच गया भाई हमारे पास, ठीक है। हमारे पास बच गया ये यहाँ पर, ये बच गया 36 इक्वल टू टी, ठीक है, टी प्लस में ये 85 बच गया भाई। अब ये करेंगे हम 8.5, इसको इधर ले आए भाई, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस को यहाँ घटाएंगे, 5 ये बच गया भाई, ठीक है। और यहाँ पर 27 ये बच गया भाई, तो ये आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा 27.5, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा स्पीड वाला ही है, स्पीड डिस्टेंस का, यानी कि एक कार जो कि 48 किलोमीटर पर आवर की गति से 10 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है भाई। तो उसी दूरी को 4 घंटे में तय करना है, तो कार की गति कितनी स्पीड बढ़ानी चाहिए, ठीक है, कितनी स्पीड बढ़ानी चाहिए भाई। देख भाई, ये स्पीड है, ये टाइम है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस होगी हमारी 480, ठीक है भाई। और इसको 4 घंटे में तय करती है, 4 की स्पीड से अगर वो तय करती है तो उसको टाइम लगता है 120, ठीक है भाई, 120 घंटे लगते हैं, सॉरी 120 उसकी स्पीड हो गई, ठीक है। अब उसने क्या कहा है भाई, देख, उसने कहा है कि कितनी स्पीड बढ़ानी चाहिए, ठीक है। पहले थी 48, अब होगी 120, ठीक है। तो इनका डिफरेंस यानी कि कितनी स्पीड बढ़ाई उसने, भाई साहब 48 थी 120 तक ले गया, ठीक है। तो इसमें कितनी बढ़ाई उसने, तो उसने जो है यहाँ पर 72 स्पीड बढ़ा दी भाई, ठीक है। क्योंकि आप 120 माइनस 48 करेंगे तो आपका 72 आंसर आएगा। यदि नहीं भी आता तो आप ऐसा जोड़ देगा, 8 और 2 10 की 0, अच्छा लग गया, 1 7 और 4 11 1 12, ठीक है जी, यानी कि 72 आ गया भाई, ठीक है। तो 72 स्पीड है उसने अपनी बढ़ाई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, एक ट्रेन जो कि एक सिग्नल को पार करती है 34 सेकंड में, और 473 मीटर पुल को एक छोर से पार करने में, ट्रेन को पुल पार करने में 77 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देख भाई, पुल को पार करने में उसको लगते हैं 77 सेकंड, खुद को पार करने में लगती हैं इसको 34 सेकंड, ठीक है जी। अब क्या करना है भाई, अब एक तो खुद की स्पीड को, ठीक है, यानी कि इसका डिफरेंस की क्या आ रहा है भाई, इसका डिफरेंस आ रहा है 43, और ये 43 सेकंड वो किसको पार करने में समय ले रही है, पुल को पार करने में ले रही है भाई, ठीक है, पुल को पार करने में, ठीक है। पुल कितना है, पुल है 473, इसको पार करने में वो टाइम ले रही है भाई साहब यहाँ पर इतना, ठीक है, इतने की स्पीड से। अब इतना टाइम ले रही है वो, तो उसको काटेंगे तो यहाँ पर आ गया 43 एकम 43, 43 एकम 43, ठीक है जी। तो 11 आ गया भाई, 11। लेकिन उसको खुद की लंबाई निकालनी है, तो इसको पार करने के लिए आ गई उसकी स्पीड, ठीक है। और 34 सेकंड ये है भाई, 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 3 7 और 1 3, यानी कि 374 जो है ट्रेन की लंबाई आ जाएगी भाई, ठीक है। सिंपल इजी वे मैंने आपको बताया भाई सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट है कि 5% की दर से 2 वर्षों का 64,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है भाई। 64,000 हो गया, 2% की सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं आप, ये होता है 10 25 भाई, ठीक है जी। प्रतिशत का 100, और पॉइंट के नाम का पॉइंट का काटने के लिए 2 जीरो लग गई भाई, 1 2 3 जीरो कट गई, 1 2 3 जीरो कट गई भाई, बच गया कितना यहाँ पर, ये बच गया भाई
ठीक है। 64 इंटू में 10-25, इसको अगर हम 10-25 इंटू में 100 करेंगे तो इसको करना है हमें 16 भाई। ठीक है, 25 चौके 100 भाई। ठीक है, 25 चौके 100, जीरो यहाँ से लग गया 10, 25 छक्के 150, 10 160। ठीक है भाई, और उसके बाद यहाँ पर 25 से कर दिया तो हम अगर हम, ठीक है, 2 जीरो यहाँ लग गई। ठीक है, 10 6 640 यहाँ आ जाएगा, तो 0 0 6 4 5। ठीक है भाई, ये आ गया और हमारे पास बच गया, ये बन गया 65 600 भाई। 65 600 बच गया हमारे पास, इसकी गुणा करके हमारे पास बचा 65 600 और बटे में 10 था तो 10 से ये कट गई, तो हमारे पास आंसर आ गया भाई ये 65 600। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया भाई 2 साल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 625 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 667 हो जाती है। ठीक है भाई, 625 थी, 667 हो गई, कितने सालों में? 2 साल में। 2 साल के लिए हम क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं, तो ये बन गया 25 का, ये बनता है 26 का। ठीक है जी, दर निकालें, यानी कि कोई राशि 25 से 26 होगी, यानी कि एक बढ़ गई, कितने पर बढ़ी? 25 पर, इंटू में 100, 25 चौके 100, यानी कि 4%, यानी कि आपकी जो रेट आ गई वो आ गई 4% भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये चीज़ नहीं समझूंगा भाई। आगे है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 10.2 सेंटीमीटर है, तो उसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई। ठीक है जी, परिमाप क्या होता है? 3a, एक किसको दिया है 10.2, 3 से काटा, 3 3 9, 3 चौके 12, ए की वैल्यू 3.4 आ गई भाई। ठीक है, 3.4। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भाई √3/4 इंटू में ए स्क्वेयर। ठीक है भाई, तो ए स्क्वेयर हमारा कितना है? 3 पॉइंट में 34 इंटू में 34। ठीक है भाई, पॉइंट के नाम का हमने जो है नीचे 2 जीरो लगा दी। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। अब इसको करेंगे कैसे भाई? देखो, करो करो करो, जल्दी से करो भाई। नहीं कर सकते तो इसको काटो भाई, इसको काटो काटो फटाफट पे। होगा कैसे भाई? इसको इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसको इसके। ठीक है, या फिर इसको काट लो भाई, ऐसे कि इसको काटते हैं, इसको काट देते हैं। ये 5 50 हो गया, 7 दूनी 34 हो गया, इसको काटा 25, आ गया 17। ठीक है भाई, 17 इंटू 17 बटे में 25, यानी कि हमारे पास बच गया भाई यहाँ पर 17 17 289 और बटे में 25। ठीक है, तो 25 इसको काटते हैं, 25 एकम 25, 25 एकम 25 हो गया, बचा 3 9। ठीक है, 25 एकम 25 पॉइंट में 3 9 था ना, तो 25 एकम 25 बच गया। ठीक है, तो 9 और 4, 9 और 4, 9 और 4 13। ठीक है, 130 तो नहीं जाएगा, 25 5 125, 5 0 25 2 50। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 11.52 बटे में 4। अब इसको सोल्व करना चाहो तो आप सोल्व कर सकते हैं भाई, नहीं तो ऑप्शन में जो होगा आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। इसको 4 से काट देते हैं, 4 से कटेगा ये तो क्या आएगा भाई? 4 दूनी 8। ठीक है भाई, 4 दूनी 8, बचा कितना? 1 2 3 35 बच गया। ठीक है, तो 4 निमे 36, 36 नहीं जाएगा, 4 8 32, 32। ठीक है भाई, 32 4 8 32, तो ये बच गया भाई √288। ठीक है, √3 और ये बचेगा 2.88, या फिर आप इसको ऐसे लिए लिख सकते हैं 2.88 √3। ठीक है भाई, ये आपका राइट आंसर आ गया भाई यहाँ पर। ये सिर्फ यही क्वेश्चन था दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है कैलकुलेटिव आ रहे हैं। इनको जो है अपने फास्ट तरीके से सोल्व करना है, फास्ट तरीके जितना हो सकता है। उसके बाद है कि 6 सेंटीमीटर वाले गोले को पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन में पतन किया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, गोले को पिघलाया यानी कि उसका आयतन, यानी कि गोले का आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन होता है 4/3
पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, पाई आर क्यूब होता है, ध्यान रखना। इसको लगाएंगे अगर हम 4/3 इंटू पाई का मान हमें एज इट इज़ रख लेते हैं, क्योंकि आगे जाकर ये कटेगा भाई। ठीक है, इंटू 6 इंटू में 36। ठीक है भाई, ये निकाल लिया। और उधर क्या है, उधर भी क्या है भाई, बेलन का। बेलन का क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है भाई, पाई का मान एज इट इज़ रखा। ठीक है जी, त्रिज्या हमारी 0.3 का स्क्वेयर करेंगे तो बनता है 0.9। ठीक है भाई, और इनटू में हाइट, इनटू में हाइट ऐसी रहेगी। इससे ये कट गया भाई हमारा। ठीक है, पाई से पाई कट गया, 9h इधर बन गया। कैसे कट सकता है कुछ, क्या कट सकता है, 3 से काटेंगे 2। ठीक है भाई, इधर क्या बच गया, जैसे कि इधर बच गया हमारे पास 36 दूनी 72 कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है जी, और इधर हमारे पास 9 इधर बच गया हमारे पास पॉइंट में 9 इंटू में h। ठीक है, पॉइंट ला के हमने इधर लगा दिए, मान लो कि 0 इधर भेज दी। ठीक है, तो 9 से काटा, 9 8 72, 0 के 0। ठीक है जी, 8 चौका 32। ठीक है भाई, 320 उसकी हाइट आ गई भाई। सॉरी, हमारे पास बच गया भाई यहाँ पर 4 इंटू में 72 इंटू में 0.9h, h की जगह 0.9, 0 ऊपर जाएगी, 9 8 72, 8 चौका 32। ठीक है भाई, 320 आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा भाई। ठीक है, 320 आपकी हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। उसने कहा है कि 5 संख्याओं का कुल योग इतना है। यदि 2 संख्याओं का औसत इतना है, तीसरी संख्या ये है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। शेष 2 संख्याओं का, ठीक है भाई, 5 संख्याओं का योग ये है, तो 5 संख्याओं का योग है, 5 संख्याओं का योग दिया है उसने। ठीक है भाई, 5 संख्याओं का योग 655। ठीक है जी, 2 संख्याओं का औसत है ये, 2 संख्याओं का औसत है ये, तो योग क्या होगा, 2 संख्याओं का जो योग होगा वो हमारे पास होगा भाई 7 है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। ठीक है जी, और तीसरी संख्या ये है, तो 93 इसमें ऐड कर दो, 6 3 9, 9 4 13, 1 2 239। ठीक है भाई, इसमें से घटा देंगे 239, इसमें घटाया तो इधर से इधर 15। ठीक है भाई, 15, तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ से 4 4 4 में 3 गया 1, 6 में 2 गए, 4 446 बच गई भाई, 446। ठीक है, संख्याएं 2 का योग आ गया, 2 का क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो ये बचेगा 2 दूनी 4, 0 2 8 16, 208 भाई, 208। 2 शेष 2 का औसत बताना था, 208 आ गया। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 13 संख्याओं का औसत बताइए भाई। ये तो क्वेश्चन नंबर है भाई, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो विषम संख्या का औसत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आया हुआ था भाई। ठीक है, और तो दोस्तों ये थे आपके मैथ के क्वेश्चंस। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। अदरवाइज़ दोस्तों आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं।